हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के वीडियो के सवाल यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। कल के वीडियो का अपना पहला सवाल था, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर इज पश्चिम बंगाल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर इज 84। नेक्स्ट, भारत और किस देश को फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? आंसर इज रशिया। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत ने काउकास 2020 इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से अलग होने की घोषणा की है। यह सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर इज रशिया। फिफ्थ क्वेश्चन था, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना है? आंसर इज ड्वेन ब्रावो। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल तेलुगु भाषा दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज 29 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल विश्व नारियल दिवस के रूप से मनाया जाता है? इसका उत्तर है 2 सितंबर। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बना है? आंसर इज एलन मस्क। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज केरल। 10वां क्वेश्चन था, स्वास्थ्य के कारण अपने पद का त्यागपत्र देने वाले शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका उत्तर है जापान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज 29 अगस्त। और आखिरी सवाल था, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत की मामलों में भारत दुनिया में कितवें नंबर पर रहा है? इसका उत्तर है तीसरे। ये थे हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, सुमित नागल यह खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 टेनिस। इमेज में देखिए, यह है सुमित नागल, 23 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी। और हाल ही में सुमित नागल ने अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को हराकर यूएस ओपन 2020 में पुरुषों के एकल मुकाबले में दूसरे दौर में प्रवेश किया है। 7 साल बाद यह पहली बार है जो किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई भी मैच जीता है। इसके पहले 2013 में सोमदेव देववर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टेनिस। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 आपात सहायता के रूप में 3.5 हजार करोड़ रुपए की आधिकारिक विकास ऋण सहायता देने की घोषणा की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 जापान। हाल ही में जापान सरकार ने यह घोषित किया है कि वह भारत को कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। इसकी मदद से भारत में स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति के कार्यान्वयन में सुधार किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जापान। जापान मैप में देखिए, यह है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, मगर अभी हाल ही में उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण से जापान के प्रधानमंत्री पद का त्यागपत्र दिया है और जापान की करेंसी है येन। अगला सवाल, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत कितवें नंबर पर रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 48। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें भारत इस वर्ष रहा है 48वें नंबर पर। और यह सूचकांक इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है और इस रैंकिंग में भारत पहली बार टॉप 15 में शामिल हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 48। नेक्स्ट, विश्व नारियल दिवस 2020 की थीम क्या थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हर साल 2 सितंबर यह दिवस नारियल के महत्व के बारे में और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व नारियल दिवस के रूप से मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व नारियल दिवस 2020 की थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? आंसर ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। यह अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालय की सफाई और कचरा प्रबंधन पर नागरिकों को जागरूक करने के लिए शुरू किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मैप में देखिए, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान।
मध्य प्रदेश की विधानसभा में 231 मेंबर्स है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का दूसरे नंबर का स्टेट है। पहले नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश इज दी 5th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। प्रमुख नदियां है नर्मदा, शिप्री, ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इस शहर में ही देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक स्टार्ट किया था। एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट नामक योजना, एफआईआर आपके द्वार योजना, चरण पादुका योजना, संबल योजना, संजीवनी वाहन योजना इसी मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक मास्क अनेक मास्क जिंदगी अभियान और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान इसी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। किल कोरोना कैंपेन इसी मध्य प्रदेश से संबंधित है। साथ ही मध्य प्रदेश ने ही इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट किया था टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। और इसी मध्य प्रदेश का इंदौर यह शहर हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 पब्लिश की है। इसमें विश्व के टॉप 400 में भारत की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में देश की कुल 63 यूनिवर्सिटीज ने क्वालिफाई किया था, मगर 2 ही यूनिवर्सिटीज टॉप 400 में शामिल हुई है। इन दोनों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ का समावेश है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 5 सितंबर। हर साल भारत में 5 सितंबर यह दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप से मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वे एक महान शिक्षक होने के साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4 सितंबर। हर साल भारत में 4 सितंबर यह दिवस राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप से मनाया जाता है। यह दिवस वन्यजीवों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ ही हर साल विश्व में 3 मार्च यह दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या विश्व वन्यजीव दिवस के रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार किम क्लिस्टर ने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बेल्जियम। इमेज देखिए, ये है किम क्लिस्टर, बेल्जियम की स्टार टेनिस प्लेयर। इन्होंने 29 अगस्त 2012 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी, टेनिस से संन्यास लिया था और अब 8 साल बाद फिर से यूएस ओपन 2020 में हिस्सा लेगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेल्जियम। बेल्जियम मैप में देखिए, यह है बेल्जियम, कैपिटल है ब्रुसेल्स, प्राइम मिनिस्टर इज सोफी विल्म्स और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में 84 की उम्र में निधन हो चुका है और उनके निधन पर बांग्लादेश देश ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। बांग्लादेश मैप में देखिए, यह है बांग्लादेश, कैपिटल इज ढाका, प्रेसिडेंट इज अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका। और अब लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर। लास्ट वीडियो में हमने सवाल पूछा था, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान किस राज्य के पुलिस दल ने शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश इस राज्य के पुलिस दल ने मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक एक अभियान शुरू किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, घर बैठे मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी देने के लिए कोरमो जॉब्स नामक ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आर गूगल, फेसबुक, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।